आंकड़ों के विश्लेषण से हमको प्रश्न दिया गया है कि निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्गांतर दी हुई है और आवृत्ति। वर्गांतर दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और आवृत्ति 1, 12, 24, 32, 10 और 5 है ना। तो हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम आवृत्ति और वर्गांतरण जो टेबल दिया हुआ है उसका हम निरीक्षण करेंगे तालिका का कि कौन सी आवृत्ति बार बार आई है सबसे अधिक बार। तो यहाँ पर आवृत्ति 32। तो हम क्या लिखेंगे कि सारणी से स्पष्ट है, सारणी से स्पष्ट है कि आवृत्ति 32 नहीं लिखेंगे, आवृत्ति वर्ग 30 से 40 है। ठीक है, मतलब बहुपद 30 और 40 इसी के आसपास है, ये पता चलता है ना कि बहुलक इसी में है। तो बहुलक निकालने का सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर क्या होता है? ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जान लेते हैं कि L क्या होता है, F1 क्या होता है, 0 क्या होता है और F2 क्या होता है। हाँ, L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग क्या मिला है हमको? बहुलक वर्ग मिला है हमको 30 से 40। तो इसकी निम्न सीमा क्या है? 30। तो ये 30। ठीक है, F0 बराबर क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। तो ये क्या है? बहुलक वर्ग क्या है? ये 30 से 40 और ठीक पहले की बारंबारता मतलब ठीक पहले की आवृत्ति, इसे हम बारंबारता कहते हैं ना, आवृत्ति या बारंबारता अगर टेबल बना के लिखेंगे तो ये बहुलक वर्ग के पहले की कितनी है? 24। F1 बराबर बहुलक वर्ग की आवृत्ति या बारंबारता क्या है? ये है 32। और F2 बराबर बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। यहाँ पर आवृत्ति दी हुई है ना, तो आवृत्ति भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? ये क्या है? बहुलक वर्ग के बाद 10। तो ये 10 हो गई। ठीक है, अब जो H है, H क्या है? वर्गांतर। तो बहुलक वर्ग का वर्गांतर क्या है? 30 से 40, माने 10 का अंतर है 30 और 40 के बीच। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह नहीं लेते, बस अंतर लेते हैं। ठीक है, तो 10। अब सबका मान सूत्र में रख देंगे। तो बहुलक बराबर क्या होगा? L क्या है? 30 प्लस F1 क्या है? 32 ऋण F0 क्या है? 24 अपॉन 2 F1। तो F1 क्या है? 32 माइनस F0 माने 24 माइनस F2 10
और h क्या है 10। सबका मान रख दिए। अब इसे हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 30 प्लस 32 में 24 गया, 12 में से 4 गया 8, और 2 में से 2 गया 0। ठीक, 32 दूनी 64 ऋण 24 ऋण 10 गुणित 10 बराबर 30 प्लस 8 बटा 64 ऋण 4 और 3 और 1 2 और 1 3 गुणित 10 बराबर 30 धन 8 बटा 64 में 34 घटा देंगे तो 4 में से 4 गया 0 और 6 में से 3 गया 3 गुणित 10। ठीक है, ये 0 कट गया, ये आ गया 30 प्लस 8/3। ठीक है, तो ये क्या गया 30 धन, ये 8 को भाग दे दिए 3 से तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बच गया 2 और 3 छक्का 18 दशमलव लगाए और 0 बढ़ाए तो 20 हो गया, और 20 को 3 से भाग दिए तो 3 छक्का 18 बच गया 2, फिर 3 छक्का 18 तो ये 2.666 आते जाएगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं सार्थक अंक में 2.67। तो ये क्या गया 30 और 2 32.67। तो बहुलक बराबर 32.67 और ये क्या होगा हमारा उत्तर।